हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसे फूल के बारे में जिसको कहते हैं ग्लैडियोलस और जो 15 दिन तक लगातार पानी में खिलता रहता है। कई तरीके के कलर में होता है, आप देख सकते हैं येलो कलर में है, साथ ही साथ ये पिंक लाइट पिंक कलर में भी मिलता है। और अधिक जानकारी के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस और जानकारी समय से मिलती रहे। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो फ्रेंड्स, अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है, हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। तो ग्लैडियोलस का जो फूल होता है वो उसको लगाने का जो सही समय है वो होता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। आप नवंबर तक इसके ट्यूबर्स को लगा सकते हैं। मुख्य रूप से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसके जो फूल होते हैं वो सुंदर सुंदर फूल खिलते रहते हैं। देखिए व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का कितना ही खूबसूरत एक स्पाइक पर फूल लगा हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे कैसे इस पौधे को हमें लगाना है। देखिए ये इसके ट्यूबर्स हैं, गोल गोल प्याज जैसे इसके ट्यूबर्स होते हैं। सबसे पहले हमें इसको बड़े बड़े ट्यूबर्स को 2-3 भाग में काट लेना है जिसमें कली रहे। तो लगाने का सबसे पहला तरीका है कि गमले में कैसे लगाएं। इसके लिए हम कटे ट्यूबर्स को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो पौधा होता है हमारा सुरक्षित रहता है, इसमें सड़ने गलने का रोग नहीं आता है। उपचारित करने के बाद हमें जो ट्यूबर है उसको छायादार स्थान पर किसी प्लेन पेपर पर, कागज पर अच्छी तरीके से रखकर सुखा देना चाहिए ताकि जो दवाई है वो अच्छी तरीके से ट्यूबर से चिपक जाए और इसमें बीमारी नहीं लगे। देख लीजिए इसका जो ट्यूबर है इसमें किस तरीके से अंकुर निकल गए हैं, यानी कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है इस तरीके से इसमें अंकुर निकल जाते हैं। यानी कि इसमें 3 पौधा बनेगा और 3 प्लांट इसमें आएंगे। तो इसको आप कटिंग करके 3 भाग में डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल प्लांट भी बना सकते हैं जहाँ बाद में इसमें स्पाइक्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो जैसा आपकी आवश्यकता वैसा लगाएं। जैसे कि मैं इसको गमले में लगाने जा रही हूँ तो गमले में पूरे ही ट्यूबर को मैंने लगा दिया है ताकि इसमें अधिक से अधिक पौधे आएँ और तब इसमें रंग बिरंगे जो फूल खिलेंगे उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, गमले की मिट्टी को थोड़ा सा हटा देना है और उसके मिट्टी जो हमारी होनी चाहिए वो भुरभुरी होनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा बालू मिला देना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी रहे और कॉम्पैक्ट ना हो। देखिए हमने इसको इसमें लगा दिया और लगाने के बाद आप देखिए 10 दिन बाद ही इसमें नए नए किल्ले नीचे से आ गए हैं, नए नए पौधे आना शुरू हो गए हैं। और देखिए कुछ समय बाद इसमें इस तरीके से येलो येलो फ्लावर्स खिल जाएंगे। तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको डायरेक्ट भी खेत में लगाना है। खेत में भी लगाने का तरीका यही है कि मिट्टी को अच्छे से तैयार करेंगे, फिर हम जैसे कि मेड़ बनाते हुए उस पर उसकी जो कंद होगा उसकी रोपाई कर देंगे। इसके लिए हमें कट ट्यूबर्स का यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन में उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा आ जाते हैं। और उसके बाद हमें करना क्या है कि जो हमारा पौधा आता है उसे मिट्टी चढ़ाते समय सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हमें दे देनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पौधे को लगभग 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होगी। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर देने से मिट्टी जो है उसका ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ जो पौधा होता है उसको हरा भरा बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट कई मायने में अच्छी होती है, इसका उपयोग आप जरूर करें। देखिए एक ही पौधे से नीचे पत्तियां जो है कितनी खूबसूरत हैं, एकदम पतली पतली पत्तियां होती हैं जो पत्तियां भी दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। यानी कि प्लांट को बिल्कुल एज ए ऑर्नामेंटल भी आप लगा सकते हैं। इसको गमले में लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको आप हैंगिंग पॉट में नहीं लगा सकते। इसकी जो बेस्ट ग्रोथ होती है वो होती है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान, इसके अतिरिक्त लगभग 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, यानी कि 12 से 30 डिग्री तापमान पर ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। क्योंकि अब मार्च और अप्रैल में जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है उस समय भी इसका ग्रोथ अच्छा होता है, लेकिन अधिक तापमान पर इसके फूल जो होते हैं वो झुलसने लगते हैं और झुलस कर सूख जाते हैं। अभी देखिए फरवरी में ये पौधे फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं जब इसमें स्पाइक्स आ जाते हैं और स्पाइक्स जो होते हैं अच्छी ग्रोथ, फूल भी काफ़ी हेल्दी रहता है। आप देख सकते हैं कि 60 के दिन के बाद इस पौधे में काफ़ी सुंदर एक फ्लावर बट जो है आ चुकी है और धीरे धीरे ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसका जो फ्लावर बट होता है वो नीचे से ओपन होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो ग्लैडियोलस है वो तैयार है। मैंने भी रंग बिरंगा ग्लैडियोलस कई क्यारी में लगाया हुआ है ताकि समय पर ये जब फ्लावरिंग होगी तो इसकी जो छटा है वो देखने लायक बनेगी। फ्रेंड्स इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी फ्लावर बेड हो आपका उसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार यानी वीड्स नहीं होनी चाहिए। तो समय समय पर हाथ के माध्यम से या वीडर के माध्यम से आप घास निकालते रहें। अगर घास नहीं निकालेंगे तो आपका जो ग्लैडियोलस का पौधा है उसमें कई तरीके के कीड़े मकोड़े का प्रकोप हो सकता है और बीमारी भी हो सकता है। ऐसे में फ्लावर जो होता है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और सुंदर खूबसूरत फ्लावर इसमें नहीं आएंगे। देखिए ये क्यारी है बिल्कुल साफ है,
यानी कि नीट एंड क्लीन है, किसी भी प्रकार का इसमें खरपतवार नहीं है। पौधा जब बड़ा हो जाता है और जब उसमें फूल आने शुरू आते हैं तब उसमें बांस की फट्टी से उसको सहारा दे देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हैवी फ्लावर आता है उस समय क्या होता है कि जो आपका जो प्लांट होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा एकदम स्ट्रेट रहे, फूल ज़मीन पे गिरकर ख़राब नहीं हो, तो ऐसे में आप बांस की फट्टी या फिर कोई लकड़ी का सहारा देकर पौधे को सीधा रख सकते हैं। इससे पौधे की गुणवत्ता अच्छी रहती है। साथ ही साथ अगर आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो पौधे को एक स्टैकिंग यानी सहारा भी मिल जाता है। वैसे अगर आप मिट्टी नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी पौधे में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए लगभग 55 दिन बाद इस तरीके से इसमें स्पाइक आना शुरू हो गया है, बड आना शुरू हो गई है। नीचे से खिलता हुआ फ्लावर ऊपर तक खिलता चला जाता है। देखिए बैगनी कलर का, बीच में क्रीम कलर, कितना ही खूबसूरत स्पाइक इसका है। और ये कम से कम 15 से 20 दिन तक इस तरीके से खिलता रहेगा और सर्दियाँ गुलजार हो जाएंगी। इसी तरीके से देखिए जो स्टैकिंग है हमने रस्सी से बांधा हुआ है, सुतली से बांध दिया है, ताकि पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और हमारा फूल अच्छी तरीके से आता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए लाल रंग का फूल, गुलाबी रंग का फूल, इस तरीके से फूल आने शुरू हो गए। आपके गमले में भी अच्छे से ये फूल खिल सकते हैं। तो इस सीजन, इस सर्दी में आप ग्लैडियोलस फूल को लगाएं ज़रूर। और इसके लिए जो भी निर्देश मैं दे रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ, उसको आप अच्छी तरीके से करिए। इसमें यूरिया, डीएपी, पोटास, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहते हैं, अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं, बेड में लगा रहे हैं, तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेड में कम से कम 100 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम डीएपी, 50 ग्राम पोटास का यूज करना होगा। और बर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति बेड दे दें। और एक बेड की जो नाप होगी वो कम से कम 6 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई की अगर आपकी बेड है तो आप इस प्रकार से खाद का उपयोग करें। और बर्मी कंपोस्ट बहुत उपयोगी होता है, इससे पौधे का कलर भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स जानेंगे कि इस पौधे को में पानी हमें कितना देना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी की हमें ज़रूरत तो वैसे कम पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें नमी रहना चाहिए, क्योंकि नीचे कंद होता है और कंद को वाटर रिक्वायरमेंट होती है। बहुत अधिक पानी देंगे तो पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। देखिए रंग बिरंगे फूलों को तोड़ने का तरीका, और तोड़ने के बाद आप इसको अपने जब फ्लावर पॉट में लगाएंगे तो आप, मैंने देखिए फ्लास्क लिया हुआ है, उसमें मैंने स्टोन्स डाल दिए हैं, रंग बिरंगे स्टोन्स डाल दिए हैं, ताकि ये दिखने में थोड़ा आकर्षक लगे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, फ्रेश वाटर ले सकते हैं, उसमें अगर कलरफुल स्टोन्स डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मार्बल दिखने में खूबसूरती को बढ़ा देता है। आप इसे ड्राइंग रूम, बेडरूम कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको अपने ड्राइंग रूम में रख रखा है और इसमें कलरफुल हमने प्लांट्स के जो फ्लावर है उसको लगा रखा है। नीचे से ही खिलना शुरू होता है। देखिए पहली फ्लावर बड खिल रही है, इसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर में खिलता रहता है। जितनी फ्लावर बड उतना दिन, यानी हर दिन एक फ्लावर बड जो है ओपन होता है और वो लगभग 2 दिन तक खिला रहता है। तो इस तरीके से आपका घर खूबसूरत बन सकता है। तो आप इस बार ग्लैडियोलस के पौधे को जल्दी से लगा दें। इसमें बहुत अधिक बीमारियां नहीं आती हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में बीमारियों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी झुलसा बीमारी जो आती है उसके लिए आप डायथेनम 45 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में घुल कर छिड़काव कर देंगे फूल पर, तो ये भी बीमारी नहीं आएगी। तो इस तरीके से इस बार फ्रेंड जल्दी से जल्दी आप इसको लगा लीजिए और अपने घर को सुंदर बनाइए। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ और इसी तरीके से नए नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय।